सीमा के साथ पूछताछ को लेकर सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है और ऐसे में जो सीमा है वो अपने आप में बहुत चालाक भी है बातचीत करने को लेकर, हमने पहले भी देखा है ये। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा डिकोड करना उसको। बिल्कुल अनामिका, देखिए सबसे पहले मैं अपडेट दूं, मुझे 2 मिनट का वक्त आप दीजिएगा। हम यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। सीमा सचिन क्या वापस लौट आए हैं, ये सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। एटीएस देखिए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, क्योंकि इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है, तो ऐसे में ऐसे ही सीमा और सचिन को नहीं छोड़ा जा सकता। पहले जांच पूरी होगी, उसके बाद क्या कुछ होगा ये देखना होगा। यानी अगर जो ये सवाल उठ रहा है कि क्या वापस लौटेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको वापस आने दिया जाएगा। दूसरी बात ये सूत्र बता रहे हैं कि आज भी सीमा से जो पूछताछ है वो संभव है। और तीसरी बात ये कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि क्या सीमा और सचिन से पूछताछ के बाद उन दोनों को उनको सामान्य तौर पर जाने दिया जाएगा, उसको लेकर देखिए सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि किसी मुल्क से भारत में आने के लिए एक बाकायदा नियम होता है, एक कानून होता है, जिसको तोड़ा है सीमा ने। यानी कहीं कोई बिल्कुल गायत्री, जो कानून है वो तोड़ा है और इस तरीके से देश में नहीं घुसा जा सकता है, चाहे वो भारत हो या कोई और देश हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, रघुपुरा थाने में आप मौजूद हैं, क्या कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि सीमा, सचिन और चारों बच्चों को शायद वहीं क्वार्टर में रखा गया था, ऐसी जानकारी पहले आई थी। बिल्कुल ऐसी ही जानकारी पहले आई थी और यही जानकारी अब तक है। इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि कोई जानकारी दे नहीं रहा है कि सीमा और सचिन को आखिर यहीं पर रखा गया या कहीं और लेकर जाया गया। एटीएस की निगरानी में है सीमा और सचिन, लगातार पूछताछ जारी है। चूंकि 2 देशों का मामला है, ऐसे में फूक फूक कर कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा की सुरक्षा भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, ऐसा माना जा रहा है। इसको लेकर अब एटीएस सतर्क हो गई है, इसलिए अब सीमा और सचिन तक पहुंच इतनी आसान नहीं रह गई है। सीमा की सुरक्षा भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ उसके सारे सवाल, उसके सारे जुड़े हुए वो कॉन्टैक्ट, चाहे वो मोबाइल के द्वारा हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के द्वारा हो, वो तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि सीमा अकेली नहीं थी, सीमा के साथ बहुत सारे कांटेक्ट में लोग थे, ऐसा दावा किया गया। इसके अलावा सीमा की जो पहेली है, वो प्यार वाली जो कहानी, उस पर कितनी यकीन किया जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसलिए यूपी पबजी से शुरू हुई ये प्रेम कहानी अब पहेली बनी हुई है पुलिस के सामने भी। हालांकि बढ़ते खबरों में आगे दिखाते हैं भारत फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र के पुणे में 2 फरार आतंकी गिरफ्तार, दोनों पर एनआईए ने घोषित किया था 5-5 लाख का इनाम। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स महिला ऑफिसर पर हमला, बेस कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में गोलीबारी, एक शख्स को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की कायराना करतूत, आतंकियों ने मजदूरों पर बरसाई गोलियां। अनंतनाग में आतंकियों के हमले में सुरक्षा गार्ड को लगी गोली, घायल गार्ड को ले जाया गया अस्पताल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, लोगों के आवाज लगाने पर बाहर आई महिला। यूपी के मुरादाबाद में नदी में छलांग लगाने वालों पर कार्रवाई, जान जोखिम में डाल करके नदी में उतरते हैं लोग। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, भूस्खलन के बाद हाईवे पर आया मलबा। यूपी के बुलंदशहर में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में 4 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने की मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार को दी जाएगी 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि। सीमा हैदर के दावों पर बोला गुलाम हैदर का, सीमा के भाई आसिफ से होती है मेरी बात, सीमा ने सुनाई झूठी कहानी। एटा में शातिर वकीलाओं ने ज्वेलर्स को बनाया अपना निशाना, एक जोड़ी सोने के कुंडल लेकर फरार हुए। दिल्ली के राजघाट इलाके में जलभराव की समस्या बरकरार, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कोलंबिया के क्वेंटा में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, भूस्खलन में 14 लोगों की मौत। कोलंबिया के कई इलाकों में बाढ़, बारिश ने बिगाड़े हालात, पानी भरने की वजह से लोगों का हाल बेहाल, पुल भी बहा।